संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों,
मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधनाएं करता है और हमेशा इस उम्मीद में रहता है कि भक्ति साधना करने से उसको सर्व सुख व शांति मिलेगी, लेकिन अक्सर होता उसके साथ बिल्कुल उल्टा है। वह भक्ति भी करता रहता है और दुखी भी रहता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी भिवानी हरियाणा के निवासी महेंद्र सिंह जी की। महेंद्र सिंह जी ने अपने जीवन में सभी पारंपरिक भक्ति साधना की और जब उन भक्ति साधना से कोई लाभ मिलता ना नजर आया तो इन्होंने सहारा लिया एक गुरु का। इन्होंने डेरा सच्चा सौदा पंथ को अपनाया और गुरमीत राम रहीम द्वारा बताए गए रास्ते पर भी चलने लगे। लेकिन अफसोस, इनको डेरा सच्चा सौदा द्वारा बताई गई भक्ति साधना से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इनके नशे की आदत से परिवार में कलह और आर्थिक परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहीं। दर्शकों, महेंद्र सिंह जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने का अवसर मिला, जिसके बाद महेंद्र सिंह जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इन्हें समझ आ गया कि मैं जो भक्ति साधना कर रहा हूं वह बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध है, इसलिए मुझे भगवान से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। दर्शकों, आज महेंद्र सिंह जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षित है और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना से महेंद्र जी को कोई लाभ मिला? क्या उनके जीवन की रूपरेखा बदली? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं महेंद्र सिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह झाझड़िया है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं गारणपुरा गांव है मेरा, तहसील तोसाम है, जिला भिवानी हरियाणा का रहने वाला हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं जी खेती बाड़ी करता हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2014 में 10वें महीने में लिया था जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा 1997 से 2010 तक गया हूँ जी। सर डेरा सच्चा सौदा से आपने किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? संत गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम लिया था जी मैंने। सर उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने कितने साल तक की? मैं जी लगभग 13 साल तक उनके दिए मंत्र का जाप किया मैंने। सर जब आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे, भक्ति तो आप कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? जी एक दिन शाम को मैं बैठा था, बैठे बैठे इत्तेफाक से साधना चैनल लग गया और चैनल पर गुरुजी का सत्संग आ रहा था। तो वैसे ही भक्ति सुनने का, ये सत्संग सुनने का मेरे को शौक था, तो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा गहरा ध्यान दिया। तो उन बातों से मेरे को ये लगा कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो ऐसे ही इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा जो ये संत बता रहे हैं। मैंने रामपाल महाराज का सत्संग सुन के महसूस किया और बहुत गहराई से सुना। सुनने के बाद वो टाइम थोड़ी देर के लिए आया, मैंने टाइम चेक किया, भाई ये 7:30 से 8:30 आता है, लगभग 10 या 5 मिनट में सुनने पाया था। अगले दिन मेरे को ये हुआ भाई कल ये क्या टाइम आएगा, इसको देखेंगे। तो मेरे घरवाली बोली कि तू क्यों देखा है इसने? मैं बोला जी इसका ज्ञान देख, तू बैठ तो मेरे साथ। बोला अपन तो सिरसा जाते हैं, 13 साल हो गया अपन जाते हुए, तू ये और आज इसका देखा है कल किसी और का देख लेगा। एक ही जगह रहना चाहिए आदमी ने, नहीं बदलना चाहिए गुरु। माँ बोला तो बदला तो बदल लिए ना, मैं तो इसका सत्संग तो सुनो आप है, कम से कम के बताओ से कंपैरिजन तो करो। तो बोली ठीक है तर्क देखांगे। अगले दिन फिर मैंने जब वो महसूस किया भाई आज टाइम हो गया, मैं तो बड़ी लगन थी मेरे को, क्योंकि मैं पहले 13 साल से जुड़ा हुआ था और जो मेरे को वो बताया उन्होंने 2 बात ही सुनी थी, 4 बात ही कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, यहाँ प्रमाण है। तो मैं बड़ी गहराई से दूसरे दिन उस टाइम से ही पहले बैठ गया, मतलब जैसे ही सत्संग शुरू हुआ तो मैंने बहुत ध्यान से देखा। जब मैंने उनको वो चैनल पर 2-3 दिन लगातार देखा तो उनका जो बताने का तरीका और पुस्तकों के जो ग्रंथों के हिसाब से उन्होंने जो बताया ना, उसको देख के मैं दंग रह गया जी। क्योंकि जो सिरसा वाले गुरुजी बता रहे थे वो तो बस वो 3 मंत्र देते थे, उनका जाप करते रहो बस। लेकिन इन्होंने जो बताया भी हम जो ये देते, ये भक्ति करने से यहाँ तक का लाभ है, उससे आगे की भक्ति करोगे वहाँ लाभ मिलेगा, आपको मोक्ष पक्का मिलेगा। जबकि वो तो सीधा ये कहता था कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सुबह 2 बजे उठ के बैठ जाओ। 2 बजे उठा नहीं जाता था, वो भक्ति बनती नहीं थी।
और जमींदार आदमी जी 2 बजे उठ के न फिर दिन में काम नहीं होता खेतों में, तो इसलिए हम उससे तो तंग थे। इसको देख के मैं कहा जी ये तो ये बोल रहा है भाई 108 मंत्र जपने हैं, जब मर्जी जप लो। एक तो ये हमारे दिल में बैठ गई बात। फिर मैं 2-4 दिन 10 दिन लगातार टीवी देखता रहा, तो गुरु जी का जब मैंने ज्ञान सुना तो मैं दंग रह गया उस ज्ञान को सुन के। हे भगवान, ऐसा ज्ञान तो कभी नहीं बताया। मैं तो और भी सत्संग सुनता था और महाराजों को भी, उन्होंने भी नहीं बताया ये ज्ञान। और उस ज्ञान को सुन के कुछ तो हम दुखी थे भगत जी, आपको बताएं। और फिर दूसरी बात आके मोक्ष की, जब हम जमींदार आदमी सारा दिन सुबह से शाम तक काम करें फिर भी शांति नहीं, कुछ शांति की तलाश थी। और उन्होंने ये बताया भाई आप ये मंत्र जपोगे तो आपको शांति भी आएगी, आर्थिक लाभ भी होगा और मोक्ष भी मिलेगा। तो मतलब ये बात सुन के फिर मेरे को इतनी वो ललक बनी इस ज्ञान को सुनने की और नाम लेने की कि मेरे को नींद नहीं आई रात को। सुबह उठते ही सीधे आश्रम में पहुंचे नाम लेने के लिए, मैं और मेरा लड़का। हमारे घर वाले ने मना कर दिया, बोली मैं तो जाऊंगा नहीं, तुम जाओ, मैं तो वही गुरु रखूंगी। मगर ठीक है तुम वो रखना। सबसे पहले जाते हैं वहाँ, जैसे ही इंटर हुए और वहाँ उनके गुरु जी के अनुयायियों का हमने वो देखा हाव भाव, जैसे हमसे मिले वो, जैसे हम उनको कई दिनों से जानते हैं, बड़े एक ही परिवार जैसे लगे। और बोले आओ पहली बार आए हो? हम बोले जी पहली बार आए। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उस भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया। हमारी घरवाली कहने लगी मैं भी लूंगी। वो सिरसा जाती थी 13 साल से। मैं बोला तेरे बस की बात को नहीं हो नाम लेना। बोली क्या बात? तुम दोनों लिया है, छोरा तो लिया है। मैं बोला तू सूंगा नस्वार, और तम्बाकू सूंघने वाले तो सबसे पहले नशा छुटवाते हैं और नशा तू छोड़ नहीं सकती। वो बोली मैं महाराज जी रामपाल महाराज का नाम लूंगी, देखूंगी। मैं जब सिरसाड़ा इतनी तान मार लिया तो कौन छोड़ी, तो इनके मैं छोड़ दूंगी, जाऊंगी जरूर। मैं कहा ठीक है चल मेरे साथ। तो क्यों घर का मामला था, मैं सोचा झगड़ा करेगी, तेरे को नहीं जाने देगी, मैं उसको साथ ले गया। वहां ले जाने के बाद जैसे ही उसको बताया ये नियम है, वो दिखाया आश्रम देखते ही पता नहीं गुरुजी की क्या उसके ऊपर रजा हुई। वो कहने लगी मैं तो आप नाम लूंगी। मैं बोला पहले नियम पढ़ो, आप नाम बाद में लेना। बोले तो हम पढ़ के बता दो। हमने बताया भाई मेरे तो एक ही सबसे ज्यादा परेशानी ये थी कि ये तम्बाकू सूंघती है। मैंने सबसे पहले उसको यही बताया कि तम्बाकू छोड़नी है। बोली छोड़ दूंगी, नाम दिवा दे। नाम लिया उसने, गुरुजी ने जैसे ही उसका आशीर्वाद दिया, उसके बाद घर आते ही उन्हें वो डिबिये जितने भी इकट्ठे कर रखे थे तम्बाकू के, भगत जी कितने बताऊं आपको, एक गट्ठड़ बांध के बाहर फेंक के है खाली डिब्बों के उसके। और उस दिन के बाद से वह लेडीज, आज कोई तम्बाकू सूंघने वाली लेडीज भी मेरे घर पे आ जाती है, उसको कहती है बहन बाहर जा, मारा तम्बाकू के नियम सर, मना थोड़ी सी एलर्जी हो सर तम्बाकू से। तो मैं तो सबसे बड़ा लाभ तो मेरे को इतनी खुशी हुई इस बात की कि हमारे घर से नशा बिल्कुल ही चला गया। तो ये मेरे को लाभ ऐसा हुआ कि 14-13 साल हमने सिरसा 15-15 दिन रह के वहाँ आश्रम में और रोज सत्संग सुनते थे। हमारे मेरी घरवाली का कोई असर नहीं हुआ नशा छोड़ने का। और संत रामपाल जी महाराज के एक आशीर्वाद मात्र से उस दिन के बाद से उसने उस डिबिये को हाथ लगाना तो दूर की बात, कोई सूंघने वाले भी आती है ना तो उससे भी नफरत करती है वो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? तो सर एक लाभ ये हुआ कि हम रोज सुबह का नित्यनेम और आरती करते थे। तो मैं और मेरा लड़का खेत में पानी लगाने गए और हमारे नहर का टाइम होता है, मतलब 2 घंटे का टाइम है हमारे खेत का, और 2 घंटे में पानी आता है थोड़ा नहर में। तो हम नहर का पानी चोरी करते थे, आरती भी करते थे, चोरी भी करने का मन बना लिया। तो मेरा लड़का कहने लगा पापा अब तो आरती करके आए हो भाई, चोरी जारी करते हैं जाके मुंडे खे, और आप मेरे को बोल रहे हो भाई पाइप डाल दो और पानी लगाएंगे। तो मैं बोले बेटा अपना खेत कौन भी जब पानी लगाए बिना तो बोला देख लिया। हमने पर मन के मते होके और वो पाइप डाल दिया नहर में और पानी चला के खेत में आके बैठ गए दोनों बाप बेटा। तो हम आके बैठ गए, हमें बैठे कम से कम मेरा 2 घंटे का टाइम था नहर का, मेरे खेत तक पानी नहीं आया। तो हमने सोचा पीछे कहीं नाली टूट गई हमारी, और हम दोनों पिता पुत्र भागे नाली जाके देखा तो नहर में ही पानी नहीं है। ये बड़ी ताज्जुब की बात हुई। मैंने लड़के से कहा ये तो आप पानी 2 घंटे पहले नहर भरी थी। बोला ये तो कोई करिश्मा हो गया। मैं ये क्या करिश्मा हो सकता है भाई, नहर में पानी। हम वो पाइप उठा ले आए अपना खेत में बगा के, हमारा नहर का टाइम चला ही गया था। हम घर आके सो
सो गए। तो सुबह उठ के जब मैं खेत में वैसे ही चक्कर मारने गया तो मेरे को कम से कम 1 कनाल जगह पानी की भरनी थी उस चोरी के पानी से। जाके देखा तो सर जी मेरी वो जगह पानी की फुल पाई। मेरे को बाद में नहर में पानी आया, मेरे से बाद वाला जिसका टाइम था वो वैसे ही उसको मैंने बोल दिया नहर थम गई भाई, पानी नहीं है नहर में। वो रात को पानी आया, पता नहीं गुरुजी की ऐसी रजा हुई कि मेरे को जितना पानी लगाना था उतना पानी मेरी जगह वो फुल मिली मेरे को। अगली बार सत्संग में जब मैं गया तो संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देते देते आ रहे थे, उस लाइन में मैं भी खड़ा था। तो मैंने प्रार्थना करी, गुरुजी मेरा नहर का पानी कम है और मैं पानी के लिए चोरी करनी जरूरी हो जाती है क्योंकि हमारे पानी थोड़ा आता है। संत रामपाल जी ने कहा भाई बेटा या तो आप नाम छोड़ दो या फिर चोरी करो, दो में से एक बात बनेगी, दोनों नहीं चलेंगी। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी मैं नहीं लगाऊंगा महाराज जी पानी। तो उसके बाद इतनी जगह तो मैं बोता हूँ और इतनी जगह मेरा भाई बोता है। मैं बड़ा चिंतित था भाई पानी नहीं लगाएंगे, ट्यूबवेल का पानी लगाएंगे तो उससे उपज कम होती है, नहर के पानी से उपज ज़्यादा होती है, हमारी ये शंका थी दिमाग में। तो भाई तो नहर का पानी चोरी कर करके लगा रहा था और मैं ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहा था और मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि अब की बार तो फसल कम हो गई अपनी। मैं थ्रेसर लेके आया खेत में, पहले भाई ने निकलवाई, उसके खेत में 2 एकड़ में 80 मन गेहूँ हुई और मेरे उसके बाद थ्रेसर लगा गेहूँ निकालने लगे तो मेरे खेत में सर जी आप विश्वास नहीं करोगे 125 मन गेहूँ पैदा हुए 2 एकड़ में। मैं उसी टाइम हे बंदी छोड़, मेरे मन से ये निकला कि ये क्या कमाल हो गया भाई। भाई भी चिंतित हुआ, बोला यार मैं इतना पानी नहर का लगाया, तूने एक ही पानी लगाया था नहर का, तो सारी ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहा है और तेरे खेत में इतनी ज्यादा गेहूं कैसे हुई, तूने मेरे भरोटे ठा लिए। कि वो तो अपने मजाक में बोल रहा था, लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज को मन ही मन धन्यवाद कर रहा था। गुरुदेव मेरे को नहीं पता था, हम तो अनजान जीव हैं, हमें नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता। मैं आपको क्या बताऊं सर, उस टाइम कोई मेरे पास शब्द नहीं था। मैं अंदर से इतना वो भावुक हो गया कि क्या करें, कैसे हुआ ये। गुरुजी ने तो इतना बड़ा वो कर दिया, इतनी आप भक्ति भी नहीं करते, आप तो चोरी की सोचते थे। तो लड़का बोला पापा अब की बार सत्संग में जाएंगे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को बताना है ये बात। मैं बोला पक्का बताऊंगा। और अगले सत्संग में जैसे ही उस लाइन में मेरा नंबर आया, मैंने गुरु जी से कहा गुरुदेव अब तो सबूत दीजिए, हम नहीं समझते आपकी छोटी छोटी बातों को। आपने तो नहर का पानी चोरी करने से मना किया था, लेकिन मैं नहीं समझा कि मेरी खेत में पैदावार भी इतनी ज्यादा हो जाएगी, मैं नहीं समझ सका था। तो उन्होंने मेरे सिर में थप्पड़ मार के कहा विश्वास रखो पगले, ऐसे मत किया करो तुम लोग। उस दिन मेरे को बहुत दृढ़ विश्वास हुआ भगत जी। उस दिन के बाद से हमने ना तो कभी नहर की तरफ देखा भाई पानी है या नहीं है, बस अपने को तो खेत में काम करना, पानी है तो नहर का लगा लिया, नहीं ट्यूबवेल का लगाना। और कभी भी फिर हमने ये जो लोग सारे गांव में बिजली की चोरी करते हैं, और लड़का बोला पापा मीटर ठीक करा ले और तार नहीं लगाना, अपन जो बिल होगा पक्का भरेंगे। मैं बोला पहले तो अपन नहीं भरते थे, बोला गुरुजी का नाम लिया तो यो भी भर के देख। उसके बाद से मेरा बिजली का बिल कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन इतना लिमिट में आता है कि भगत जी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उसको, और कंटिन्यू बिजली का बिल भर रहा हूँ। हमें अब चोरी से इतना डर लगता है कि पाप होगा, और अगर कोई भी ये महसूस कर लेगा तो ये अपने एक भ्रष्टाचार मिट जाएगा। मैं तो ये महसूस किया वहां जाके। सर बात करें समाज सुधार की, तो संत रामपाल जी महाराज का एक समाज सुधार में क्या योगदान है? समाज सुधार में तो संत रामपाल जी महाराज जैसा योगदान तो किसी का भी धरती के ऊपर भी नहीं है जितना उनको। अगर मैंने तो बिल्कुल नजदीक से देखा है कि बच्चों की शादी में दहेज नहीं लेना, नशा नहीं करना, और ये जितने रिश्वत देना लेना, ये सब इस चीज के खिलाफ। जो आज रिश्वत लेते हैं उनको ये बोलते हैं बेटा तुम जहर खा रहे हो, और अपने बच्चों को भी जहर खिला रहे हो। मेरे को भी उन्होंने यही बताया, चोरी का पानी करके लगा के बच्चों को फिर चोर बन जाएंगे, फिर पछताएगा एक दिन, ऐसा वो ज्ञान देते हैं कि चोरी आज जो रिश्वत लेके घर लेके जाते हैं बच्चों को
कुछ खाने के लिए देखते हैं ना, तो वो जहर खिला रहे हैं अपने बच्चों को, उनके बच्चे चोर बनेंगे। इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं वो कि बच्चों को भी सिखाओ, खुद भी समझो, ना चोरी करनी है, ना रिश्वत लेनी है, ना दान दहेज लेना है, ना देना है। इस तरह का समाज सुधार में सबसे बड़ा योगदान कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी डेरा सच्चा सौदा से लगातार 13 साल से जुड़ी रही और उसके बावजूद भी वो लगातार नशा करती रही, लेकिन जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उन्होंने नशा त्याग दिया, तो सर ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने उनको नशा छुड़वाने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी दी थी? सर, मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताना चाहता हूँ कि मेरे गुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद में वो शक्ति है कि आज कहीं भी कोई भी जब मेरे अभी इस चैनल को देख रहा है, वो महसूस करना हमारा इकट्ठ जहाँ भी जाता है, उनमें एक आदमी को भी वो दिखा दे बीड़ी सिगरेट या कोई भी नशा करते हुए, मैं सारी उम्र उसका गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसका जूता मेरा सिर जो एक हमारे भगत को, संत रामपाल महाराज के शिष्य को नशा करते हुए दिखा दे। हमारे 80 लाख के लगभग अनुयायी हैं और ना ही वो दहेज के लेते हैं ना देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहने लगे जी उस सतीर का युग किसने के कर दिया? ने बोला, वाह भाई वाह, तू अच्छा आदमी, मन मरवा हो क्या? ये सारा बिगाड़ रखा था, ये ओके ओके करवा दिया। तो इस वैदिक गीता ने 10 सतीर की कड़ी बना दी, ओके कर दिया यो। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहा करते, देखो रहे कबीर साहब कहा करते, मुझे तो ये अनपढ़ और अशिक्षित और मूर्ख बताते हैं, और इन अज्ञानियों को ये महर्षि कह जिन अनर्थ कर रखे, सदग्रंथों को ना समझ के इनका नाश कर दिया। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, इस प्राइम टाइम में आपका जन्म और ये सतनाम और सार नाम आपको मिला। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वैसे तो सभी सदग्रंथों ने, सभी महापुरुष संतों ने मनुष्य जीवन को बहुमूल्य ही बताया है,
लेकिन ये जो समय अब है कलयुग का, जो बिचली पीढ़ी बताई है परमात्मा ने, ये समय परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया हुआ है कि प्रत्येक कलयुग में इसी समय में ये मोक्ष मार्ग खोला जाता है। और इस समय में आपका जन्म अब पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त है, धन्य भाग हैं उनके कि उनको मानव शरीर प्राप्त है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का जिनको ये सच्चा नाम, सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने अपने सभी बच्चों के लिए यह प्रयत्न इस दास से करवा रखा है। रजा उस परमेश्वर की ही है, क्योंकि जैसे माता पिता को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं, ऐसे ही ये परमात्मा कबीर देव है, जिसको अल्लाह अकबर कहते हैं, जिसको ग्रेट गॉड कहते हैं। ये हम सभी का पिता है और यही हमारी माता है, क्योंकि इसके वचन से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। इस परमात्मा में वो गुण हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। सब देवों के देव, सब परमात्माओं के परमात्मा, सब प्रभुओं के प्रभु ये कबीर साहब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं। और हम सभी इसी के बच्चे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में, और रंग से लेकर धनी तक, प्रजा से लेकर राजा तक उस एक परम पिता के सभी बच्चे हैं। तो उस परमात्मा ने, उस माता ने, उस पिता ने हम सभी बच्चे एक जैसे ही प्रिय हैं। अपने कर्मों के कारण हम भले ही कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बना है, उनका भी दुख उस परमात्मा को है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी इस ज्ञान को स्वीकार करे, परमात्मा के दिए हुए इस विधान को समझे और ये सभी यहां से निकल जाएं। ये पृथ्वी एक कैद है, 21 ब्रह्मांड है वैसे तो इस काल के, जिनको हम जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम हेवन कहते हैं। इस काल के 21 ब्रह्मांड का जो हेवन है, जन्नत है, स्वर्ग है, ये भी एक जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब ही जम की जेल रे, इस काल की जेल में है। तो इस जेल से निकलने का सुअवसर अब प्राप्त है। और जो दास ये मार्ग भक्ति का आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है, बताया हुआ है, और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। और ज्ञान सब ज्ञान री, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तो पुण्यात्माओं, मानव शरीर बहुत ही अच्छी आत्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को प्राप्त होता है। हम अध्यात्म ज्ञान के अभाव से इस अनमोल मनुष्य जीवन को पशु पक्षियों जैसी क्रिया करके ही समाप्त कर जाते थे। और जो पुण्यात्माएं साधना करने की चेष्टा भी करते थे पूर्व जन्म की प्रेरणा से, उनको यथार्थ ज्ञान न होने से उन्होंने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, तप किए, जप किए। उन्होंने वो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग कर किसी लोक वेद के आधार से की, किसी की सुनी सुनाई की, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के विपरीत है, जिसमें कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात
व्यर्थ, यूजलेस। तो अभी तक हम यूजलेस साधना करते रहे, अब यूजफुल साधना हमारी अब प्रारंभ हो रही है। धन्य हो आप पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीर प्राप्त हैं, और उनसे भी धन्य है जिनको ये मार्ग स्वीकार हो गया, ये भक्ति विधि मिल गई। तो उन पुण्यात्माओं से में से आप हैं जिनको इस दास से दीक्षा प्राप्त है। आज विश्व का मानव अन्य प्राणियों से भी दुखी है, पशु पक्षियों से भी दुखी है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वो अक्षीण हो चुके हैं, क्योंकि हम चौथे युग में जन्मते जन्मते आ चुके हैं। अपने पुण्यों का अभाव कर लिया, अक्षीण कर लिया पुण्यों को, और हमारे पास अब केवल पाप शेष रह रहे हैं। जिस कारण से जैसे पाप और पुण्य ये दो पहलू हैं, पुण्य से सुख होता है, पाप से दुख होता है। हमने सुख की परिभाषा का पता नहीं था, तो हम इसको सुख मान रहे थे। जिसके पास एक बढ़िया कार हो, अच्छी कोठी हो, कोई फैक्ट्री हो, या कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कोई पद बना हो उसका, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या जज, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता हो, तो हमने इस सुख की परिभाषा बस इतना ही ज्ञान था। ये सुख नहीं है, ये तो बाह्य दिखावा है। प्रत्येक प्राणी टेंशन लिए फिरता है, प्रत्येक प्राणी 99% व्यक्ति टेंशन से ग्रस्त हैं। तो हम इसको सुख मान रहे थे। सुख नाम की कोई वस्तु नहीं इसी किस ब्रह्मांड में। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप यहां से निकलो, इस झूठे सुख को भूलो, इससे परिचित हो जिसको तुम सुख मान बैठे हो। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहां सब ये काल का आहार है। इस झूठे सुख को आप सुख मान बैठे हो, ये सुख नहीं है। आज आप जिसको सुख मानते हो उस व्यक्ति के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब सुविधाएं हैं, पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं, आगे संतान भी ठीक है। तो इसको हमने सुख मान रखा है। और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। फिर वो सुख कहां गया उसका? फिर कहीं गधा बनकर, कुत्ता बनकर गली में खड़ा होगा, खा के ये सुख। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका, किया विवेका। शरीरधारी प्राणी यहां इस पृथ्वी लोक के जो ये कच्चे शरीरधारी प्राणी हैं, परमात्मा कहते हैं मैंने कोई इस पृथ्वी पे सुखी नहीं देखा। और जो उदय अस्त की बात करते हैं, उदय अस्त का अर्थ है चक्रवर्ती राजा, जिसका शासन पूरी पृथ्वी पर हो। परमात्मा कहते हैं मैंने उनके भी अंदर से झांक कर देखा है। राजा के पास कोई साधु संत चला जाता है, ढेर सारे दुख बता देता है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये तकलीफ है, महाराज मुझे ये कष्ट है। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे मन सबका, किया विवेका हो। फिर क्या बताते हैं? तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है मन सबका, किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गर ही बैरागी हो। और सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर कहते हैं जंगम दुखिया जोगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा अंत करते हैं इस कहानी का
कहते हैं सुरपति दुखिया, सुरपति इंद्र, स्वर्ग का राजा, देवताओं का स्वामी। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक राजा। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब निष्कर्ष कर दिया दाता ने कि आप जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को एक सुप्रीम पावर मानकर इनकी आराधना कर रहे हो, और इनसे हटकर कोई कहना सुनाना चाहता है तो आप जी बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। तो परमात्मा कहते हैं कि सच कहूं तो जग का जचे नहीं, ये संसार मानना नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, पर झूठ कही ना जाई हो, और ये ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अब विचार करके देखो, विष्णु जी को श्राप दे दिया किसने? नारद जी ने। क्यों? क्योंकि उसने हरि का रूप मांगा था विवाह करवाने के लिए, और कहते हैं विष्णु जी ने उसका बंदर का मुख लगा दिया, जिस कारण से नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उस श्रापवश भगवान श्री विष्णु श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लो, वो कितना सुखी रहे होंगे। श्री विष्णु जी विवाह हुआ छोटी आयु में, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में से उसकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, वो रावण राक्षस के जेल में पड़ी है, हाहाकार मचा हुआ। फिर सीता जी को रावण की कैद से छुटवाने के लिए कितना भयंकर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, दिन रात हाहाकार मचा रहा। और उसके बाद फिर सीता जी को वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर। अग्नि परीक्षा माने कि सीता जी को अग्नि में बैठा दिया था चिता के ऊपर, कि यदि तूने रावण से संपर्क किया है तो जल जाएगी, और नहीं किया है तो तू निष्कलंक है, तो अग्नि से जलेगी नहीं। वो अग्नि से नहीं जली। लाखों लोगों के सामने परीक्षण हुआ। श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेकर घर आ गया। कुछ दिनों के बाद सीता गर्भवती थी, उधर से किसी धोबी ने व्यंग कस दिया, अपनी पत्नी को कूट रहा था, पीट रहा था, और कह रहा था कि तू 2 दिन घर से बाहर कहाँ रही? मैं इस दशरथ पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं कि उसकी पत्नी रावण के पास रही 10 वर्ष तक और उसको आज घर रखे हुए है, मैं उस जैसा नहीं हूं। इस बात को श्री रामचंद्र जी ने अपने कानों सुन लिया, क्योंकि वो रात्रि के समय वेश बदलकर घूमा करते थे। उस समय के राजा ऐसी व्यवस्था रखते थे। इस बात को सुनकर के दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे ऊपर उंगली कसी जाती है, टॉन्ट कसे जाते हैं। अगले दिन अपनी धर्मपत्नी सीता जी को घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुण्यात्माओं, यदि हमने लोक वेद लोगों के ही दंत कथाओं से ही अपना शासन व्यवस्थित करना है, तो कैसे हम राजा, कैसे हम भक्त, कैसे हम भगवान? लाखों लोगों के सामने परीक्षण किया सीता जी का, और वो निष्कलंक। और एक धोबी ने कह दिया कि मैं उसके कहने मात्र से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, तो धिक्कार है ऐसे डिसीजन को। आम आदमी भी ना करे ऐसी गलती, आम आदमी भी नहीं कर सकता जिसकी पत्नी के गर्भ हो और उसको घर से निकाल दे, कहां जाएगी फिर वो? तो पुण्यात्मा, भले ही उसने लोगों की शर्म से निकाल दिया, लेकिन अंदर से दुख उसका गया नहीं। सीता जी कहीं रही, अब उसके बच्चे कहां, और आप राजा बना बैठा, सपने में सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। वही श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे, जन्म से ही दुख शुरू हुआ था, मृत्यु होगी, सुख का सांस श्री कृष्ण जी को नहीं हुआ। श्री विष्णु जी के दूसरे रोल को आप देख सकते हैं। जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी काल्यवन, कभी जरासिंह, कभी कोई
शिशुपाल उनके साथ झगड़ा करने को आते हैं। फिर जाकर के एकांत स्थान पर अपना स्थान खोजा, द्वारका समुद्र के अंदर, वहां रहे कुछ दिन। उसके बाद अंत देखो श्री कृष्ण जी के पूरे कुल का। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल नाश होगा। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी के सामने उनके 56 करोड़ यादव हो गए थे। 56 के 56 करोड़ आपस में लड़के कटके मर गए, श्री कृष्ण जी के अर्थात विष्णु जी के पोता और पोते भी। तो यहां परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र दुखी। इंद्र की कहानी आप पढ़ कर देखो पुराणों के अंदर। एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया, राक्षस विजयी हो गए। इंद्र भाग गया, गद्दी छोड़कर जंगलों में छुप गया, कई वर्षों तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, खा के वह सुख। और इंद्र की मृत्यु के उपरांत उस राज को भोग करिए, राजा चाहे स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, अगला जन्म उसका गधे से शुरू होता है। तो बाढ़ में जाओ ऐसा राज जो अगले जन्म में गधा बने। तो हम बिना ज्ञान के इस झूठे सुख को सुख मानकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। अब इसको सफल करो पुण्यात्माओं। हमें विकल्प प्राप्त हुआ, अभी तक इसका विकल्प नहीं था। कोशिश करके भी हम काल के जाल से नहीं निकल पा रहे थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कई बार हमें कर्मों की मार इतनी जोर से लगती है कि हमारा जीवन नरक बन जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले जसपाल सिंह जी की। जसपाल सिंह जी पेशे से डॉक्टर हैं और इन्हें कर्मों की मार इतनी जोर से लगी कि जिसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ गया। दर्शकों, जसपाल सिंह जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब जेल से कुछ दिनों की छुट्टी मिलने के दौरान मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त हुई। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इसको पढ़ता है वह संत रामपाल जी महाराज का ही होकर रह जाता है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर ज्ञान गंगा को पढ़ने के बाद जसपाल सिंह जी कैसे जेल से छूटे और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को ही अपना गुरु क्यों चुना। सुनते हैं जसपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जसपाल सिंह कपूर। डॉक्टर साहब कहाँ से आए आप? मैं गांव जसड़ा, मंडी गोविंदगढ़ से। पंजाब से? हाँ जी, पंजाब से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 26 जनवरी 2016 को ली थी। तो इसका मतलब आप कभी संत रामपाल जी महाराज जी से मिले भी नहीं होंगे? नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से किस प्रकार से जुड़ना हुआ? मैं संत रामपाल जी महाराज से मेरे को सज़ा हो गई थी केस में, 10 साल की सज़ा थी। मेरे को NDPS, मैं डॉक्टर था, मेरे किसी लाग डाट हो गई थी, मेरे पे झूठा केस डलवा दिया था, तो 10 साल की सज़ा हुई थी, जेल में हो गया था। फिर मैं वहाँ से किताब पढ़ी मैंने, ज्ञान गंगा मिली मुझे, किसी भक्त के घर में गया था मैं। लेकिन आपने बताया आप तो जेल में थे। मैं छुट्टी पे आया हुआ था, पैरोल पे। मैं 42 दिन की छुट्टी पे आया हुआ था। तो किसी के भक्त के घर में, भक्त नहीं, किसी के रिलेटिव भक्त किसी के घर में गया था, तो वहाँ पर ज्ञान गंगा बुक पड़ी थी। तो मैंने उठा के देखा उसको, मैं 2-4 पढ़ने पढ़े। मैं गुरुजी उनसे कहा, उनको भक्तों को कहा, मैंने क्या मैं ये बुक पढ़ सकता हूँ, ये बाबा जी कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे मौसी जी के हैं। उनके मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बीमार बहुत थे तो ये ठीक हुए हैं। फिर मेरे मन में इच्छा, और मैं कहा इनकी फिर पढ़नी चाहिए, ये कौन से हैं। तो फिर मैं वो बुक अपने साथ ले गया, घर पे रखी रही। तो फिर मैंने जब उसको पढ़ा थोड़ा होता, तो ज्ञान अजीब लगा मुझे पढ़ के। और ये भी हुआ कि उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि जो कभी मैंने सुनी नहीं और पढ़ी नहीं थी, तो और सच्चा भी लग रहा था। फिर मैंने मिला के भी देखा उसके बारे में, पूरी खोजबीन की। मैं शाम को सुनता था भक्तजनों के जो भी विचार आते थे टीवी पे,
कई साधु महाराजों के। फिर कुदरती संत रामपाल जी महाराज का चैनल लग गया, साधना टीवी पे आ रहे थे, तो वो सुन के मैंने कहा ये तो वही बाबा जी हैं जो किताब में हैं। तो मेरे अंदर जो क्वेश्चन थे, जो मतलब के सारी इच्छाएं थी कि मैंने परमात्मा के बारे में जो हल नहीं हो रहा था कि गुरु नानक देव जी गुरु कौन है, कुछ ये भी बातें, और वो सारी क्वेश्चन मन में हल कर दिए। दिल में एक मतलब ठंडक सी जैसे पड़ गई हो, बहुत ही यानी मतलब मन को संतुष्टि हुई कि यही सच्चा ज्ञान है। जो साधु संत हैं ये जो बताते हैं परमात्मा के बारे में और अपना अज्ञान घोल रखा है उन्होंने कि परमात्मा को एक तरफ तो निराकार बताते हैं, फिर सचखंड और सतलोक की बातें भी करते हैं। संत रामपाल जी बताते हैं कि जैसे सूरज का प्रकाश आ रहा है, अगर हम सूरज को निराकार कहें तो ये कैसे हो सकता है, अभी सूरज है नहीं और उसका प्रकाश आ रहा है। ऐसे ही परमात्मा अगर सचखंड है तो वहाँ पर कोई तो रहता है, वहाँ पर कोई परमात्मा है और वो कण कण में व्यापक है, हर इंसान के अंदर समाये हुए हैं, अपने भी अंदर हैं। सिर्फ विश्वास करके, गुरु जी कहते हैं और संत रामपाल जी कहते हैं सिर्फ विश्वास करके देखो, मैं तो हर एक में समाया हुआ हूँ। तो इसी के मतलब कि मैंने जब वो पढ़ा, मेरे ज्ञान मतलब हृदय में समाने लगा परमात्मा का, तो मैं उनसे मतलब कि फिर मैंने छुट्टी चला गया अंदर। फिर मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ से नामदान कैसे लूँ। सर आप पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैंने अमृत पान किया हुआ था पहले 8-9 साल, बहुत मतलब कि कठिन साधनाएं भी की, मतलब कि 12-12 बजे 1-1 बजे तक सतनाम वाहिगुरु का सिमरन भी करता था। और जो भी जैसे कोई बता देता था कि परमात्मा के दर्शन ऐसे किए जाते हैं, हठ योग करना है ना, सुबह उठ के 12-1 बजे तक बैठे रहना, 2-2 2.5 3-3 घंटे मंत्र जाप करने, इससे तुम्हें गुरु नानक देव जी के दर्शन होंगे, ऐसे फल प्राप्त होगा, हैं ये करने से ये होगा। बस जैसे जैसे लोग बता देते थे, कोई साधु संत बता देते थे, वैसे वैसे हम साधना करने लग जाते थे। हमें कुछ भी 1% भी लाभ नहीं हुआ। ये इसके चलते मेरे 10 साल तक एक टांग में जख्म हो गया था, और वो 10 साल तक मैं डॉक्टरों क्या कोई बाबा नहीं छोड़ा, हर एक जगह भटका, कोई आराम नहीं हुआ मुझे। सर आपने बताया कि आप पेशे से एक डॉक्टर हैं और आप अपनी शारीरिक बीमारी तो दूर कर सकते थे, लेकिन आपने बताया कि आप जेल में थे और आपको एक पुस्तक मिली जब आप छुट्टी पे आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं उस बुक को पढ़ करके आपको उम्मीद की किरण जगी और आपको लगा कि आपको कुछ राहत मिल सकती है। तो किस प्रकार की आप राहत चाहते थे, किस प्रकार की उमंग आपके मन में जगी? क्या पुस्तक को पढ़ करके आप सोच रहे थे उस टाइम पे? मैंने पुस्तक अपना संत रामपाल जी के जो विचार थे मुझे वो इतने अच्छे लगे कि मतलब एक तो जैसे वो बताते हैं समाज सुधार का, जैसे उन्होंने दहेज प्रथा के बारे में, और नशा, मैं नशा भी बहुत करने लग गया था, दारू शराब इतनी पी जाता था कि बहुत ज़्यादा, और नशे और भी कई नशे करने लग गया था। तो जो ये संत रामपाल जी का सबसे पहले यही है कि नशा छुड़वाने का। तो और जो बाबे और संत बताते थे खाते पीते सभी हैं, फिर भक्ति भी करी जाते थे, उनसे फ़ायदा तो कुछ होता नहीं था। पर इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप नशा त्यागोगे फिर ही भक्ति मार्ग पे आप लग सकते हो। आपने पुस्तक को पढ़ा और किस प्रकार से आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, उनसे नाम दीक्षा ली? मैंने फिर जब मैं अगली छुट्टी पैरोल पे आया, पीली पट्टी आती है उस पे मैंने सत्संग चलता है गुरुजी का, मैंने वहाँ पर नंबर देखे और वहाँ से कांटेक्ट किया। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ पाए? आपको पुस्तक मिली, उसके बाद आप कैसे जुड़ पाए? क्योंकि ये किस समय की बात है जिस समय पे आप बता रहे हैं? ये 2015 की बात है। तो मैं जब छुट्टी पे आया हुआ था दिसंबर 2015 की, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने प्रारंभ किए। जब भी मैं छुट्टी पे आता था, और जेल में भी हम सुनते थे, साधना टीवी पे आते थे, तो वहाँ से हमने नंबर नोट किए थे। तो मैंने आश्रम में फ़ोन किया, तो वहाँ से मुझे यहाँ पर दीपक जी का कोऑर्डिनेटर का पता बताया, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे नामदान मिला जब छुट्टी पे आया था। मैं ये चाहता था कि मुझे जो दुख तकलीफ़ें और ज़िंदगी में हताशा मिली थी, मेरी माताजी भी बीमार हो गए थे, कैंसर के जब मुझे सज़ा हुई थी तो कैंसर से बहुत पीड़ित हो गए थे, वो एकदम बहुत ही ज़्यादा, उनकी टांगें भी खड़ गई थी और डॉक्टरों को दिखाया, कोई मतलब कि इलाज नहीं था। तो उसके सज़ा होने के जब मैं पैरोल पे आया था
तो मेरी माता जी 1 महीना उनके पास रहा, फिर उस जो दोबारा छुट्टी पे चला गया तो माता जी की डेथ हो गई थी। फिर मन इतना हताश होगा कि माता जी जो हमें नाम के साथ जोड़ते थे, गुरुद्वारे लेके जाते थे और दिन भर पाठ पूजा में लगाते थे, आप भी पाठ पूजा किया करते थे, और उनसे क्या मिला उनको? कुछ नहीं, सिर्फ कैंसर से इतनी बुरी तरह तड़प तड़प के मौत हुई उनकी कि मन में यही हुआ कि अगर दुख को काट नहीं सकते, कोई है जो इस संसारिक इस दुखों से निजात दिला सकता है। फिर जो ज्ञान पढ़ा हमने रामपाल जी के महाराज का, तो उससे हमें यही आशा की किरण जागी कि हमें एक यही संत है जो हमसे दुखों से छुटकारा दिला सकते हैं। तो एक आशा की किरण ये भी थी कि केस हो गया, 10 साल की सज़ा हो गई, तो परिवार भी बिखर गया। तो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण ये भी थी कि शायद मेरे केस का शायद मुझे सज़ा से भी निजात यही और दुखों से निजात ये दिलवा सकते हैं। लेकिन सर ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात नहीं है कि जो संत खुद जेल में है, आप उनसे कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको बाइज्जत बरी करवा दे? सर मेरी बात जो आपको हास्यास्पद लग रही थी, दरअसल आप अभी हैरान रह जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मेरे को आपके ऊपर हंसी आएगी कि मैं आपके सामने जो ज्ञान गंगा मैंने बुक पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मैंने स्वीकार किया, उसके साथ जुड़ा, उससे क्या लाभ हुआ मुझे? उससे मैं आपके सामने एक पैरोल पे आया हुआ या दोषी मुजरिम नहीं हूँ। मैं एक आम भारत का एक आम नागरिक और बाइज्जत बरी हुआ हाई कोर्ट से, जिसके प्रमाण भी मेरे पास हैं। तो मैं एक बाइज्जत बरी हुआ, मुझे उस संत रामपाल जी महाराज की दया से बाइज्जत बरी, जिससे मुझे उनसे उम्मीद थी, वो उम्मीद मेरी पूरी हो गई और मुझे आज बाइज्जत बरी मैं आपके सामने और संसार के सामने खड़ा हूँ। कितने साल की सजा आपको हुई? मुझे 10 साल की सज़ा हुई थी और मैं संत रामपाल जी महाराज से 2016 में ज्ञान लिया था और 2018 में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिसका ये प्रमाण भी मेरे पास है। आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ही आप बरी हुए? जी हाँ, 100% हमने गुरुजी से अरदास लगवाई थी और गुरुजी ने कहा था कबीर पेशवा दया करेंगे, और जो आज लोग मानने को तैयार नहीं है कि एक कोई 10 साल का कैदी बंदा बाइज्जत बरी भी हो सकता है। सर और क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? और लाभ ये जो मेरे को परमात्मा की खोज थी और जिसकी कठिन साधनाएं करते थे, मंदिर में भी जाते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे और बहुत सी ऐसी जो भी बता देते थे वैसी भक्ति करने लग जाते थे। मतलब तड़प थी एक अंदर के और परमात्मा के बारे में पता चला, और जिस दिन नामदान लिया उस दिन हृदय में ठंडक बढ़ गई और इतने मतलब के लाभ हुए। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि मेरे को जो 10 साल की सज़ा हुई थी उससे बाइज्जत बरी हो गया, और दूसरा मेरी धर्मपत्नी जो थी उनको यानी पित्ते का ऑपरेशन करवाया था, उन्हें कुछ भी हजम नहीं होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता था, बहुत इलाज करवाए लेकिन उनसे आराम नहीं हुआ। नामदान लेने के बाद ही जब ही तुरंत गुरु जी की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो तकलीफ सदा के लिए ख़त्म हो गई। सर इस साइंस के ज़माने में, आधुनिकता के इस दौर में लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं और आप कह रहे हैं कि आप संत की शरण में जाते हैं जब किसी प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम होती है। ये भी अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये कोई हमको कोई दवाई नहीं देते संत जी, सिर्फ जो उनका नामदान हम लेते हैं, जो नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, उनसे ही एक ऐसी पावर आ जाती है, पॉजिटिव पावर आ जाती है, जिससे बीमारी अपने आप ही दूर हो जाती है। एक ऐसी शक्ति आ जाती है इंसान में, और जो कि नेगेटिविटी जो है, बीमारियां हैं, ये अपने आप ही दूर हो जाती हैं। सर लोगों की कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो रही है, आप एक डॉक्टर हैं, आप ये अच्छे से समझते हैं, कैसे बगैर किसी इलाज के एक कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है? जी हाँ, ये आपको एक हास्यास्पद बात लगेगी कि कैंसर जैसी बीमारियां एक नाम लेने के वजह से ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल सत्य है कि कैंसर क्या, परमात्मा कहते हैं संत रामपाल जी महाराज कि कैंसर का बाप भी आ जाए वो भी ठीक होके जाएगा। सिर्फ मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति कीजिए। आप भक्ति करेंगे और थोड़ा टाइम देंगे, फिर देखिए आपको क्या लाभ, एक बीमारी ही नहीं, आपका सभी दुख दूर होंगे और संसारिक लाभ भी मिलेंगे। सर कहीं आप संत रामपाल जी महाराज से इसलिए तो प्रभावित नहीं है कि आप जेल से छूट गए हैं
या आपकी बीमारी ठीक हो गई है? सर, अगर हम सॉलिड चीज़ की बात करें कि वास्तव में ही लोग इस बात पे विश्वास करें, क्योंकि लोग तो ये भी सोच सकते हैं ना कि आपके वकील ने अच्छी पैरवी की हो, या हो सकता है कि बीमारी ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए आपको आराम मिल गया हो, इसलिए आपको राहत मिल गई हो जेल से। एक वाजिब चीज़ क्या है जिससे लोग वास्तव में ही समझे कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो वास्तव में ही पूर्ण संत है? जैसे कि आपने कहा, ये सॉलिड चीज़ क्या है? ये सॉलिड चीज़ तो परमात्मा का ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जब बरी कराया तो मैं उनको केवल एक महान संत ही जान पाया था, और जब मैंने बाहर आके मैंने और उनके बारे में जाना और ज्ञान ग्रहण किया तो मुझे वो एक महान संत ही नहीं बल्कि भगवान नजर आए, जो कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी बीमारी और कुछ भी केस तो क्या, वो कुछ भी कर सकते हैं संसार में। ये बस मैं ये बता नहीं सकता। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज से संदेश तो नहीं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा भगत समाज से कि छोटे मोटे फायदे तो आपको संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये तो रूंगे में मिलेंगे। संसारिक सुख तो मेन है 84 से मुक्ति, जो आप 84 के जामे से हम कथा गाने से सुनते आ रहे थे आज तक कि हमें 84 से मुक्ति ऐसे मिलेगी, भक्ति करने से मिलेगी। हम भक्ति किए जा रहे थे पर हमें ये नहीं पता कि सच्ची भक्ति कौन है, कौन सी है, और क्या करने से बस साधना किए जा रहे थे, रिपीटेशन करते थे, पाठ कर लिया, सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, जाए मत्था टेक लिया, जहाँ भी कहते थे शायद वहाँ से हमें शांति मिल जाए, पर होता कुछ नहीं था। और बल्कि हमारे दुख तकलीफें और बढ़ती जा रही थी। और अब पता चलता है कि जैसे आपका एक गुरुजी का ऐसा ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का, जैसे मक्खन, हम दूध को रिड़कते हैं तो मक्खन ही निकलता है, पानी रिड़कने से मक्खन नहीं निकलेगा। तो इस तरह जैसे वो मक्खन निकलता है, इसी तरह इस ज्ञान का पता लगता है कि भी हाँ भी ये वाकई ये ज्ञान है। सर, आप नशे के संबंधित केस में ही जेल में गए, और ये भी कहा जाता है कि पंजाब में नशा भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि आप जेल में बहुत ज़्यादा नशा करने लग गए थे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी आप नशा करते हैं? जी नहीं, अब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पढ़ने के बाद तो मैं तो क्या, कोई भी इंसान उस नशे को हाथ तक नहीं लगाएगा। तो ये ज्ञान ही ऐसा है कि अपने दिल ही नहीं करता कि नशा करने को, और कोई बातें भी करता है या कोई बीड़ी सिगरेट भी पीता है सामने कोई शराब, तो उल्टी वोमिटिंग जैसा होने लग जाता है। और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पढ़िए, बताइए, तभी आप इस नशे जैसी इस कृत्यों से, और जो भी समाज में ये कृतियाँ फैली हुई हैं, दहेज प्रथा वगैरह, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। सर, जब मैं जेल में था तो वहाँ पे मेरी ड्यूटी लाइब्रेरी में लगी थी। तो लाइब्रेरी में मैंने वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के डिप्टी साहब से आज्ञा लेके मैंने वहाँ पे किताबें रखी, ज्ञान गंगा, भक्ति से भगवान तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और भी कई किताबें थी। तो वो जो लोग आते थे कि कोई अच्छी सी किताब दीजिए हमें, तो मैं उन्हें कहता था कि अगर आप परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं और नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें कहते थे कि हाँ ऐसी ही किताब हमें दीजिए जिससे हमें, फिर मैं उन्हें ज्ञान गंगा देता था या भक्ति से भगवान तक देता था। वो पढ़ के हर कोई इंस्पायर हुआ, उससे हर कोई प्रभावित हुआ कि हमें और भी ज्ञान, हमें और किताबें दीजिए। और इसी तरह परमात्मा ने वहाँ पर मुझे पुस्तकों की सेवा भी ली और लोगों को बहुत अच्छा लगा ज्ञान, और बहुत ही लोगों को लाभ भी हुए। कोई किताब लेके जाता था, वो कहता था कि मुझे किताब रखने से ही मात्र मुझे लाभ हुए हैं, मेरे केस का हल हो गया, जो मुझे आशा नज़र नहीं आती थी। इसलिए मैं यही जन जन से यही कहना चाहूँगा कि आप उनके किताबों को, उनकी धार्मिक किताबों को, पुस्तकों को पढ़ के देखिए और मिलान करके देखिए, फिर आपको उसके बारे में पता लगेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। जी धन्यवाद। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।